दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इस धरती पर इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। समय था आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले। पृथ्वी के साथ एक खगोलीय घटना घटी जिसने पृथ्वी को पूरी तरह धूल के बादलों से ढक दिया। यह भयानक विस्फोट से इतना अधिक मात्रा में रेडिएशन उत्पन्न हो रहा था कि इसके 800 किलोमीटर एरिया में आने वाले सभी जीव जंतु आग की भट्टी में तब्दील हो चुके थे। इस भयानक घटना से धरती पर मौजूद 90% प्रजाति का खात्मा हो चुका था। पृथ्वी पर रहने वाले 25 किलो से ज्यादा वजनी हर जीव जलकर राख हो चुका था। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में जीव मारे जा चुके थे और पेड़ पौधे भी जलकर राख हो चुके थे। दोस्तों, यहां से डायनासोर का काल खत्म हो चुका था, लेकिन यह महाप्रलय छोटी प्रजाति के जीवों के लिए फायदेमंद साबित हुआ और वो प्रजाति थी मैमल्स की, यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो स्तनधारी जीव। यह छोटे छोटे स्तनधारी जीव इस महाप्रलय से तो निकल गए, लेकिन भयंकर गर्मी से बचने के लिए इन जीवों ने अपना बसेरा जमीन के अंदर बना लिया और अपने आप को जीवित रखने के लिए सब कुछ खाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस महाप्रलय को लाखों साल बीत गए थे और अब धरती पूरी तरह उन विशालकाय डायनासोर से आजाद हो चुकी थी। धरती का मौसम एकदम सामान्य हो चुका था। पृथ्वी की सतह पर फिर से पेड़ पौधों का विकास होने लगा। फिर शुरुआत होती है एक नई दुनिया की। इस दुनिया में हमारे पूर्वज यानी मैमल्स समय के साथ साथ काफी विकसित हो रहे थे और यह आकार में पहले की तुलना में काफी बड़े हो चुके थे। उनमें से अलग अलग प्रजाति की उत्पत्ति हुई। उनमें से कई सारे जीव जिनके हाथ और पैर हमारी तरह ही थे, उनके शरीर में धीरे धीरे बदलाव होता रहा और अब सीधे खड़े होकर चलने लगे। अब समय आया आज से करीब 4.5 करोड़ साल पहले। उस वक्त पृथ्वी के वातावरण में लगातार बदलाव हो रहे थे। पृथ्वी के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल पैदा होने लगी और इसका नतीजा यह हुआ, धरती के दो बड़े भूभाग आपस में टकरा गए। इन भूभागों में आज का हमारा भारत भी शामिल था। इन दोनों भूभागों के टकराने से एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिन्हें आज हम हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। यह वही पर्वत है जो दुनिया का सबसे बड़ा शिखर है, माउंट एवरेस्ट। इस पर्वत श्रृंखला की वजह से मौसम का फार्मूला बदलने लगा और पृथ्वी का वातावरण काफी ठंडा हो चुका था और इन पर्वत श्रृंखला से गिरने वाली बर्फ ने कई बड़ी बड़ी नदियों को जन्म दिया। यह वही नदियां हैं जो 50% से ज्यादा मानव जाति के लिए पानी का स्रोत हैं। ओलिगो ने इकोक में करीब आज से 2 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग हुई, जिसके चलते घास के मैदानों में बढ़ोतरी हुई और जंगल धीरे धीरे खात्मे की ओर बढ़ रहे थे। उस परिस्थिति में कुछ ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहना पसंद करते थे। इनमें दूसरे जानवरों को खाने वाले जीव भी मौजूद थे, मगर दोस्तों अब भी पृथ्वी पर एक अंश की कमी थी, जो था मानव। आज से करीब 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी का रूप काफी हद तक आज के जैसा बन चुका था और अब पृथ्वी की परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लग गई थी। आज से करीब 40 लाख वर्ष पहले पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट में हलचल होने से अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ। यह पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आने वाले मौसमी हवाओं के लिए एक अवरुद्ध बनकर खड़ी हो गई। इसकी वजह से यहाँ वातावरण पूरी तरह से बदल गया और इन जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इन विशाल जंगलों में निवास करते थे एप्स, जिन्हें पैरोलापिथिक्स के नाम से जाना जाता है। इनका निवास स्थान पेड़ों पर था और उन्हें भरपूर मात्रा में बहुत ही आसानी से मिल जाता था यहाँ पर खाना। यह एक टहनी से दूसरी टहनी में कूदने में सक्षम नहीं थे। यह कभी कभी पेड़ों की डाली में 2 पैरों पर चलते थे। आगे चलकर यह प्रजाति गोरिल्ला और चिंपांजी में बदल गई तो कुछ इंसानों में तब्दील हो गई। खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों के नीचे कदम रखा। ये थे आर्विपिथेक्स रेमिड्स। आज से करीब 33 लाख साल पहले हमारे पूर्वज ने अपने दिमाग को काफी ज्यादा विकसित कर लिया था। इस प्रजाति का नाम था होमो हैबिलियस और उन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू किया।
और धीरे धीरे धारदार पत्थर की मदद से हथौड़ा बना लिया। कई साल के लंबे अरसे गुजरने के बाद उन्होंने अपने दिमाग को कुछ इस कदर बुद्धिमान बना लिया कि वह शिकार के लिए आपस में लड़ने की बजाय समूह में शिकार करने लगे थे। होमो इरेक्टस प्रजाति ने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया। यह खोज हमारे मानव इतिहास के लिए बहुत ही खास थी। उस वक्त यह एक अहम खोज थी। आग की मदद से यह अपने आप को ठंड से बचाए रखते थे और आग अंधेरे में रोशनी दिलाती थी। उन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। इस कारण अब परिवार का निर्माण भी होने लगा था। लाखों साल बीत जाने के बाद कुछ आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया और मानव अलग अलग आवाज निकालने के काबिल बन चुका था। यानी कि हमने भाषा का विकास कर लिया था, जिसके जरिए वह अपनी जानकारी एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते थे। यह वह आखिरी विकास क्रम था। उसके बाद आज के इंसानों की उत्पत्ति हुई। हमारा अस्तित्व यानी कि होमो सेपियंस का समय शुरू हो गया। हमारे पास धरती के सभी जानवरों से बड़ा दिमाग था। अब हम कहीं पर आ जा सकते थे। हमारे पास हथियार थे। उससे भी बड़ी बात, उस समय हमारे पास बुद्धिमान दिमाग था और अब हम केवल एक ही महाद्वीप तक सीमित नहीं रहे, बल्कि अलग अलग महाद्वीप पर निवास करने लगे। आज की करीब 50,000 साल पहले आइस ऐश शुरू हो गई और इसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। धीरे धीरे हम इंसान पूरी दुनिया में फैल गए। फिर पेट पालने के लिए खेती शुरू की और इसी तरह इंसानों ने बस्ती बसा ली। धीरे धीरे आज हमने आपको काफी विकसित कर लिया है और कितनी बड़ी चुनौती के बाद आज के हम इंसान अस्तित्व में आए। आज हमने इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है कि अब हम पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चांद पर भी कदम रख चुके हैं। विज्ञान की मदद से हम अलग दुनिया के बारे में खोज रहे हैं। आज पृथ्वी पर हमारे अलावा ऐसा कोई बुद्धिमान जीव नहीं है जो हमसे आगे है। आज ऐसा समय आ चुका है कि सुबह के वक्त इंटरनेट के बगैर हमारी आंखें नहीं खुलती। आप टेक्नोलॉजी का उदाहरण खुद देख सकते हैं। अभी आपने 10 मिनट के अंदर मानव जाति के अस्तित्व का पता लगा लिया। आज हमें पता है कि धरती पर मानव कैसे आए। हमने अंतरिक्ष में जाकर कई रहस्य को उजागर किया है और आगे भी टेक्नोलॉजी के विकास की प्रक्रिया लगातार जारी है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा करोड़ों सालों का सफर? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर जरूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।